मुल्क के बड़ों की सबसे बड़ी और अहम बैठक। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कमरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में सीनियर अरकान पार्लियामेंट भी अहम बैठक का हिस्सा। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से ताल्लुकात ज़ेरे बहस आएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जाहिलियत और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर भी ब्रीफिंग होगी। जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरा को आगाह करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की जाएगी। एक बार भी बताएं आपको, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कैमरा इजलास जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी इजलास में शरीक हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में सीनियर अरकान पार्लियामेंट भी अहम बैठक का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शुरका को मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी शुरका को आगाह किया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा खान। रज़ा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद जो उस खित्ते में सूरत हाल पैदा हो रही है और अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर बदअमनी की सी फ़िज़ा पैदा हो रही है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान की इस हवाले से खारजा पॉलिसी क्या होगी। खित्ते में अमेरिका और भारत का जो एक इकट्ठ बना हुआ है, उसके बाद से जो खित्ते की सूरत हाल है वो क्या होगी। इस हवाले से आज पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका एक खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। मुल्क की आला सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद है और कुछ रोज़ कबल अरकान पार्लियामेंट ने यह मुतालबा किया था कि जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हैं, भारत के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं या अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात में कुछ तब्दीली आ रही है उसके क्या असरात हैं, उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह वादा किया था कि वो बजट इजलास के बाद एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अरकान पार्लियामेंट को इस तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। तो आज यहाँ पर तमाम आला अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद है। इस वक्त जो कमेटी रूम नंबर 2 में पहले यह इजलास रखा गया था, ताम शुरका की तादाद ज़्यादा होने के बायस अब कौमी असम्बली हाल में यह इजलास रखा गया है, जहाँ पर DGMO, इसके अलावा DGISI, आर्मी चीफ इस तमाम सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को और मुल्क की आला सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद सवालात और जवाबात का एक सिलसिला भी होगा। बड़ी 2 स्क्रीन्स नस्ब की गई हैं कौमी असम्बली हाल में जो ब्रीफिंग में मुआवनत के लिए नस्ब की गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुल्क की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा काफ़ी जो वफाकी वज़रा हैं वो जहाँ पर मौजूद हैं, दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी जहाँ पर मौजूद हैं जो कि इजलास में शिरकत कर रहे हैं और जिनको आज ब्रीफिंग दी जाएगी कि आया पाकिस्तान की जो सूरत हाल खित्ते में जो सूरत हाल चेंज हो रही है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में किस तरह की इंगेजमेंट्स हो सकती हैं, भारत के साथ अगर कश्मीर का तनाज़ा इसी तरह चलता रहा तो किस तरह की मुस्तकबिल में इंगेजमेंट्स होंगी, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। तो इस हवाले से मुल्क की जो दाखिला सलामती की पॉलिसी है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है कि इस इजलास के शुरा को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पार्लियामेंट हाउस का जो स्टाफ है यहाँ पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, उसके मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई थी और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को पार्लियामेंट के अंदर अब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि इस वक्त तमाम जो अस्करी और सियासी क़यादत है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है और इन कैमरा इजलास है चौंके से खुफिया रखा जा रहा है इस ब्रीफिंग को फ़िलहाल। तो लिहाजा इस जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था उसको छुट्टी दे दी गई है अब और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं और अब जो इजलास है उसमें जो शुरा हैं उसको ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके बाद सवालात जवाबात का भी एक सिलसिला शुरू होगा। पार्लियामानी कमेटी बराह कौमी सलामती का बड़ा इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी क़यादत में नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हैदर शराजी भी साथ ही मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और ये बहुत अहम इजलास है जिसमें शिरकत के लिए तमाम अपोजिशन के रहनुमा, इसके अलावा अस्करी क़यादत यहाँ पहुंच चुकी है पार्लियामेंट हाउस में और पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में
कमेटी के 29 अरकान शिरकत करेंगे और कमेटी में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल भी इस कमेटी का हिस्सा हैं और कमेटी अरकान के अलावा 16 स्पेशल इनवाइटीज को भी दावत दी गई है और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी इस इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा 4 वजारतों के वफाकी सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक हैं, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, दाखिला, दफा और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सेक्रेटरी शामिल हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आज पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और अब से चंद लम्हे बाद ये अहम तरीन इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्रीफिंग दी जाएगी और खित्ते की बदलती सूरत हाल और अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से ब्रीफिंग होगी और इसमें पाकिस्तान के किरदार को वाज़ेह किया जाएगा और पाकिस्तान जो कर रहा है कोशिशें, इस पर ब्रीफिंग होगी, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों की जानिब से इनपुट इसमें दिया जाएगा। हमने आज जिस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से इस हवाले से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, लेकिन उससे कबल ब्रीफिंग बहुत अहम होगी और अगर ब्रीफिंग में ऐसे मामला वाज़ेह होते हैं कि हम फौजी अड्डों से मुताल्लिक बात होती है, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद के तमाम मामला का जायजा लिया जाता है, तो फिर कुछ नए मामला होंगे, कुछ आगे का मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन की जाएंगी। तो इस वक्त तमाम अपोजिशन के रहनुमा पहुंच चुके हैं। इजलास से चंद लम्हे बाद थोड़ी देर बाद ये शुरू होगा, जिसमें तमाम अस्करी हुकाम भी मौजूद हैं। इसकी सबसे अहम बात कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में सुबह ये कहा जा रहा था कि वो शिरकत करेंगे, लेकिन हमारे ये ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान इसमें शरीक नहीं होंगे। जी अच्छा हैदर, ये भी बताएगा कि इजलास में मजीद कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे इसके अलावा? जी, ये चूंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामला हैं तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो माजी में भी हमने देखा कि अस्करी हुकाम की जानिब से बारहा कहा जाता रहा कि खित्ते के दीगर पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और खासकर सीपेक जैसे रूस के खिलाफ साजिश करने में मुलविस है, तो रीजनल सिक्योरिटी को इन मामला के साथ देख कर आगे बढ़ना होगा। तो इस मामला में आज अफगानिस्तान के अलावा भी कश्मीर और भारत और दीगर जो मामला हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा, क्योंकि हम जब पड़ोसियों की बात करते हैं तो उसमें तमाम ममालिक के साथ रवाबित बहुत अहम है और आज इसमें अफगानिस्तान की ब्रीफिंग का बराह रास्त सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क चीन, जिसके साथ बेरना ताल्लुकात हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान में अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि हम आजाद और खुद मुख्तार खर्जा पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे और हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क को नहीं देंगे। तो ये तमाम मामला आज इस सिक्योरिटी की जो अहम तरीन ब्रीफिंग है इसका हिस्सा होंगे और इनको रीजनल पावर्स के हाल सामने तमाम मामला को के होते हुए एक दूसरे के साथ रवाबित, खारजा अमूर और कौमी सलामती के मामला हैं उसके तनाजुर में देखा जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें इसी के रिलेटेड होंगी। जी हैदर, साथ ही रहिएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती का अहम तरीन इन कमरा इजलास रजा खान का रुख कर लेते हैं। रजा, ये बताइएगा कि भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आएंगे। जी बिल्कुल, कल जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था कौमी असम्बली से बजट सेशन के अख्ताम पर, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी खुलकर बातें की थी कि मुस्तक़बिल में उनका ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या हो सकती है, किस तरह अमेरिका के साथ वो डू मोर अब नहीं कर सकते और एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी अपनाई गई है। इस तरह भारत के बारे में भी क्लियर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक जो कश्मीर की सूरत हाल है वो गुज़िश्ता साल अगस्त की पोजीशन पर कश्मीर का स्टेटस बहाल अपने आइन के मुताबिक नहीं करता तो भारत के साथ भी मुस्तक़बिल में कोई अच्छे ताल्लुकात फ़िलहाल नज़र नहीं आते। तो इन तमाम हवालों से अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान तो है ही इस एजेंडे में सर फहरिस्त, लेकिन भारत की सूरत हाल भी इस एजेंडे का हिस्सा है और शुरका को बताया जाएगा कि किस तरह भारत के कश्मीर में मज़ालिम क्या है और पाकिस्तान की भारत के साथ मौजूद रहेगा। हैदर, बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त ये कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास उसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अरकान हैं वो अपने इनपुट देंगे। इसमें सबसे अहम ये है कि जो अफगानिस्तान से अफवाज का इनकला है इसको पाकिस्तान में जो अफगान महाजरीन हैं उनके साथ भी देखा जा रहा है और इस ब्रीफिंग का वो हमारे नुमाइंदे इंतजार हैदरी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इंतजार, बताइएगा कि आप इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की? देखिए, अब इजलास ये शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद जो है वो
ब्रीफिंग दी जाएगी, खारजा उमूर और दाखिला उमूर के ब्रीफिंग जो है वो भी दी जाएगी, और उसके साथ साथ खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। DGISI जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट हाउस में, वो भी ब्रीफिंग देंगे और आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जितने पार्लिमानी सरबराहान हैं वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, और कुछ देर बाद ये ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू होगा। बताया जाएगा कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है, उसके बाद फिर जितने पार्लिमानी लीडर हैं उनसे उनकी तजावीज़ ली जाएंगी कि इस तमाम सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं। उस राय के बाद फिर जो है वो अगला अमल जो है वो तय किया जाएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कमरा इजलास इस वक्त जारी है। हमारे साथ हैदर शराजी, इंतजार हैदरी और रजा खान का, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।